190 मिलियन पाउंड केस का बड़ा फैसला। बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। जुर्माना ना देने पर बानी पीटीआई को मजीद 6 माह, बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद की सजा भुगतना होगी। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई की बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। अदालत ने 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। अदालती फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस पाए गए। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। एहतसाब अदालत ने फैसले में कहा कि बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआविनत का इल्जाम साबित होता है। बुशरा बीबी को नैब ऑर्डिनेंस 10A के तहत सजा सुनाई जाती है। जज साहब को सुन के 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। इस सब चीज़ों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से अबोर्ट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसले को आला अदालतों में लेकर जाएंगे। अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में जज साहब ने मुतनाज़िर फैसला सुनाया है। 2 साल की नाइंसाफियों को देखते हुए कोई हैरानी नहीं हुई। बानी भी फैसला सुनकर हंस पड़े, बुशरा बीबी भी मुस्कुराती रहीं। चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त नहीं होती तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। उमर अयूब ने कहा कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के खजाने में गया, किसी भारतीय अदालत के अकाउंट में नहीं गया। बानी पीटीआई का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। असद कैसर का कहना है कि उनका ख्याल है कि इस किस्म के फैसलों से हमारी तहरीक दबा लेंगे। बानी पीटीआई का कद मजीद बढ़ गया है। शेख वकास अकरम ने कहा कि फैसला मनगढ़ंत और इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। बानी पीटीआई को फलाही काम की सजा दी गई। गैर मुनसिफाना फैसले से मुज़ाकराती अमल मुतासिर होगा। माजी में अगर नवाज शरीफ को नाहक सजा हुई तो वो भी गलत है। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाकू निकला। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी अवाम के थे। बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान में काबीना ने कभी चोरी की वारदात की मंजूरी नहीं दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी का जुर्म साबित हुआ है। बानी पीटीआई ने बरतानिया से आई रकूम को ज़ाती अकाउंट में इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई को करप्शन के मेगा स्कैंडल पर सजा हुई है। 190 मिलियन पाउंड का डाका आज दोनों पर साबित हुआ है। तलाल चौधरी कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। आज के फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में चोरी साबित हुई। ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पीटीआई पहले वज़ीर आज़म है जिनको करप्शन पर सजा सुनाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में देने की बात मेरे पास आ गई है। अब वहाँ जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब, कहा कि जिन बच्चों को पेट्रोल बम दिए गए, जिन्हें वरगलाया गया, आज वो जेलों में हैं। आज की सजा के बाद किसी ने बाहर निकलकर एहतजाज नहीं किया। एक शख्स बरसों से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना रहा था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई दौर में नैब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को जेल में डाला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फराह गोगी पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी।
ताकत बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। हमें मुत्तहिद होकर नए चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि कौमें हमेशा मुत्तहिद होकर बनती हैं। कौमें बनाने में सियासतदानों का भी अहम किरदार है। तारीख और सकाफत को अपनाकर नए दौर का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई है। हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर बात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर पर भी गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा की बात की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ओपोजिशन रहनुमाओं की आइन की बालादस्ती के लिए मुश्तरका कोशिशों का आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करना होगी। तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे। अहम मकसद के लिए आपस में मुशावरत और ताउन करना होगा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा। अदालती फैसले पर कहीं खुशी तो कहीं गम। नून लीगी कारकुनान का मुख्तलिफ शहरों में जश्न। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मिठाइयां बांटी गईं। कसूर, अटक और कोयटा में भी नून लीगी दफातर में मिठाइयां तकसीम। फैसले के खिलाफ पीटीआई सरापा एहतजाज। कौमी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। पेशावर के असेंबली चौक में कारकुनान, वज़ीर आला समेत दीगर कायदीन पर बरस पड़े। कुर्रम में इमदादी काफिले पर हमले के बाद हालात बदस्तूर कशीदा। पारा चिनार शाहरा बदस्तूर बंद है। गुज़श्ता रोज के वाक़े में अमवात की मजमूई तादाद 15 हो गई है। कोहाट में आला सतह के इजलास में अमन मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात उठाने का फैसला। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? 9 मई का जुर्म तो हुआ है। अदालती फैसले में इस जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई, मगर सवाल ट्रायल का है कि कहाँ होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया है कि सियासी जमातों के केसेस फौजी अदालतों में नहीं चलेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिन्हास की बतौर एडिशनल जज मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद कर दिए गए। जारी इलामी के मुताबिक जो उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं ले सके, मुस्तकबिल में आसामियों पर उन्हें दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से बांग्लादेश के मुसल्लह अफवाज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरी अफवाज के दरमियान तरबियत, दो तरफा दौरों और बहरी मशकों के इनकाद पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पार्को की बड़ी कामयाबी। मकामी तौर पर तैयार करदा पहले सैटेलाइट को चीन की मदद से खला में रवाना कर दिया गया। सैटेलाइट को जिचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट की लॉन्च को काबिल फ़ख्र करार दे दिया है। कहा कि यह खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी बढ़ती हुई सलाहियतों का मजहर है। पाक फौज ने भी सैटेलाइट लॉन्च को बड़ी कामयाबी करार दे दिया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुस्बत जोन में इख्तिताम। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1435 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,15,272 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 75 पैसे पर आ गया है। सोने की फी तोला कीमत में 400 रुपए इजाफे से 2,82,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 342 रुपए महंगा होकर 2,42,283 रुपए का हो गया। मुल्क का करंट अकाउंट मुसलसल 5वीं बार सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 में मुल्क की करंट अकाउंट 58 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। माली साल 2025 के 6 माह में मुल्क की करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 21 करोड़ डॉलर तक पहुंचा है। माली साल 2024 के पहले 6 माह में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 39 करोड़ 70 लाख डॉलर था। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहने का खैर मकदम, कहते हैं कि सरप्लस को मजीद बढ़ाने के लिए मुतहरिक है। मारूफ गुलकार जवाद अहमद की अहलिया के ब्यूटी पार्लर पर बिजली चोरी का मामला। लाहौर की थाना नवाब टाउन पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। लेस्को हुकाम की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में बिजली चोरी समेत दीगर दफात शामिल है। मुल्जिमान की तशद्दुद से 2 लेस्को एहलकार जख्मी हुए थे।